ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के बहुत बहुत लाडले और लकी बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि रोज हमें स्वयं भगवान पढ़ाता है और यही हमारी बुद्धि में हर समय रहना चाहिए। मुरली सुनते समय भी ये कौन सुनाता है, अर्थात किसके महावाक्य हैं, कौन हमें ये ज्ञान दे रहा है, ये बुद्धि में रहे कि स्वयं बाप ने जो पढ़ाया, जो सुनाया, वो हम सब सुन रहे हैं। तो कितना नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। फिर बाबा ने कहा है, अब आप ज्ञान मार्ग में हो। पहले कौन से मार्ग में थे? भक्ति करते थे। अब वो भक्ति के संस्कार कुछ कुछ तो अभी हैं, पूरे मिटे नहीं। हाँ, कौन सा संस्कार? बाबा कहते बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बाबा ने, होशियार हो सब। हाँ, बाबा ने यही विशेष कहा है कि अब आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। मांगता कौन है? जो खाली होता है। हाँ, कई खाली नहीं भी होते, लेकिन लोभ लालच होता है तो भी मांगते हैं। पर अब तो वो भी नहीं जरूरत। बाबा कहते हैं भक्ति में तो क्या नहीं कहा आपने, ये दो, ये दो, ये दो। वो सुनाते भी अच्छा नहीं लगता, क्या क्या मांगा, पोतरा दो, नौकरी दो। हाँ, अब बाबा ने हमारी झोली भर दी है, क्योंकि बाबा सागर है और बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आया है। बाबा कहते हैं आप किसके बच्चे हो, ये याद रखो, क्योंकि भगवान तो दाता है और वो सबसे पहले किसको देगा? हम बच्चों को देगा। कोई भी धनवान बाप हो या गरीब भी हो तो भी पहले वो किसको देता है? बच्चों को देता है। और ये तो फिर मास्टर क्या, सब बातों का मालिक, हाँ, दाता स्वयं देने आया है और हम उसके बच्चे हैं। बाबा ने कहा यहां तक कि मैं तो आपको कामधेनु बना देता हूं कि औरों को भी आप दो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो, इतना आपको भरपूर करता हूं। फिर कोई भरा हुआ हो और मांगे तो शोभा देता है? कोई धनवान हो, अरबपति, और फिर वो मांगता रहे, शोभा देता है? तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को अब मांगना नहीं है और ही अन्यों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो आप, ये याद रखो। फिर बाबा कहते हैं कोई भी पुराने संस्कार नहीं हो, आसुरी संस्कार नहीं हो, वो अच्छे नहीं है, सुखदायी नहीं है, उससे हमारी चढ़ती कला नहीं होती है। कैसे हम ऊंचे बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे? तो उन संस्कारों को अभी चेंज करते जाना है। और साथ साथ बाबा हम बच्चों को हमारा बुद्धि योग कहाँ रहे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जहां बुद्धि रहती है ना, हमारा वैसा ही जीवन बनता है, वैसा ही सोच बनता है, वैसा ही कर्म रहता है। तो बाबा ने तो हमें कितना अच्छा लक्ष्य भी दे दिया, राह भी दिखा दी कि अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखो और जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं, इस दुनिया को तो हम छोड़ रहे हैं, छोड़ भी चुके,
फिर इसको क्यों याद करने का है? कृष्णपुरी में अपना बुद्धि योग रखो। कितनी खुशी होती है, हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो ये बाबा कहते हैं अपना बुद्धि योग का बल हमेशा बनाओ।